students, once again we will continue our chapter 100 dresses. In the 100 dresses, yesterday we have completed till when Peggy asked a question to Wanda, and what that question was कि how many dresses Wanda have. So here we let's start. Wanda answered 100. मीन्स वांडा जो है वो यहाँ पे आंसर देती है कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं. 100 exclaim all the little girls incredulously. Incredulously मीन्स होता है unbelievingly, जैसे लिखा हुआ है इसमें, showing unwillingness to believe, यानी कि विश्वास ना अविश्वास की भावना से सभी लड़कियां हैरान होती हुई कहती है क्या, so dresses. And the little ones would stop playing hopscotch and listen. Hopscotch हम लोगों ने कल किया था कि एक टाइप का गेम है. उसके बाद वो कहती हैं कि 100 ड्रेसेस, और वो सभी एकदम से अपना गेम वहीं पे स्टॉप करती हैं और सुनना शुरू करती हैं. ये 100 all line up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. उसके बाद वांडा कहती है कि हाँ बिल्कुल 100 ड्रेसेस हैं उसके पास. उसके बाद वो अपने होठों को सुकेड़ती है लाइक इस तरह से और बिल्कुल चुप हो जाती है. What are they like? All silk? I bet, said Peggy. उसके बाद पैगी कहती है कि क्या सभी ड्रेसेस जो हैं वो कैसी हैं, सिल्क वाली हैं. पैगी ये क्वेश्चन करती है तो वांडा जो है वो आंसर देती है कि ये मीन्स यस, ऑल सिल्क ऑल कलर्स, कि हाँ सारी ड्रेसेस सिल्क की हैं और सारी ड्रेसेस कैसी हैं, सारे कलर्स की हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स की हैं. वेलवेट टू, कि वेलवेट की भी ड्रेस है, ये वेलवेट टू. 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट सॉलिटेडली. और वांडा जो है सॉलिटेडली मीन्स क्या होता है, नॉट शोइंग एनी फीलिंग, बिना किसी इमोशन के वांडा कहती है हाँ मेरे पास वेलवेट वाली भी ड्रेस है. All line up in my closet, सारी की सारी मेरी अलमीरा में एक लाइन से लगी हुई हैं. They had let her go. और उसके बाद पैगी, मैडी, दूसरी लड़कियां वांडा को वहां से जाने देती हैं. Then before she had gone very far, they could not help bursting into shrieks and peals of laughter. और तभी इससे पहले कि वांडा जो है वो ज्यादा दूर जा भी नहीं पाती है, उससे पहले ही सारी की सारी लड़कियां, पील्स ऑफ लाफर क्या होता है, तो पील्स ऑफ लाफर का मीनिंग यहाँ पे होता है क्या, तेज हंसी हंसना. तो सारी जो लड़कियां हैं वो बहुत तेज से ठाके लगाते हुए हंसती है. किस बात पे हंसती है कि वांडा ने इतना बड़ा झूठ बोला है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. एंड देन दे नेक्स्ट 100 dresses, obviously the only dress Wanda was the blue one she wore every day. और उसके बाद वो कहती है कि झूठ बोलती है वांडा के पास वास्तविकता में सिर्फ और सिर्फ ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली सिर्फ एक ही ड्रेस है, और वो भी कौन सी है, वो ब्लू वाली जिसे वो डेली पहन कर आती है. And why did she say she had 100? और आखिर ये लड़की बोलती क्यों है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है. व्हाट इज स्टोरी, क्या कहानी है ये, इतना झूठ क्यों बोलती है वांडा. हाउ मेनी शूज डिड यू हैव हैड. और उसके बाद जो लड़कियां हैं वो क्वेश्चन करती है भाई तुम्हारे पास कितने जोड़े जूते हैं. 60 pairs all line up in my closet. वांडा कहती है कि उसके पास कितने हैं, 60 पेयर शूज हैं, वो भी सारे के सारे एक अलमीरा में लगे हुए. Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike. Exaggerated क्या होता है, exaggerated means होता है enhanced, यानी बढ़ा चढ़ाकर बात को बोलना. तो सभी के सभी जो है वो बोलती हैं कि वो समझ जाती हैं कि सारी बातें जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोली जा रही हैं. तो फिर वांडा अपनी बात को फिर से आगे बढ़ाती है और कहती है सारी एक जैसी. Oh no, every pair is different, all colors, all line up. अब यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो पूछती हैं कि क्या सारे जूते एक जैसे हैं, तो वो कहती नहीं एक जैसे नहीं है, बल्कि कैसे हैं, सारे के सारे डिफरेंट कलर, सारे पेयर जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट कलर्स के हैं, सारे के सारे एक लाइन में लगे हुए.
Peggy, who had thought up this same and made her inseparable friend. पैडी जो है जिसने कि इस गेम के बारे में सोचा था। अब यहाँ पे कौन से गेम की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन से गेम की बात होती है, जो ये गेम अभी चल रहा है। कौन सा गेम चल रहा है कि वांडा का मजाक उड़ाने वाला जो गेम चल रहा है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो वांडा के बारे में वो कहती है कि देखो जो पैगी जिसने कि ये सारा का सारा गेम सोचा था कि किस तरह से हम उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछेंगे, फिर वांडा का इस तरह से मजाक उड़ाएंगे, और दूसरा उसके साथ में उसकी इनसेपरेबल, इनसेपरेबल मीन्स होता है दैट कांट बी सेपरेट, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। तो उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड है पैगी की, और वो कौन है, मैगी। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, हमेशा सबसे बाद में जाते थे। कहाँ बाद में जाते हैं, वो हमेशा सबसे बाद में वांडा का पीछा छोड़ते थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड। अंत में जो वांडा है वो वहां से चली जाती है गली की तरफ। उसकी आंखें जो है वो बिल्कुल झुकी हुई रहती हैं, उसका मुंह जो है वो बिल्कुल बंद रहता है। हिचेज हर लेफ्ट शोल्डर, हिच का मतलब होता है जैसे इस तरह से कंधे को उचकाना। हिचेज हर लेफ्ट शोल्डर, और वो क्या करती है, हम इसको बोल सकते हैं क्या, कैचिंग। मीन्स क्या कि वो अपने लेफ्ट शोल्डर को जो है उचकाते हुए वहां से कैच करते हुए वहां से चलती है। Every now and then in the funny way she had, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपने कंधे को इस तरह से करते हुए वहां से चली जाती है। बड़े अजीब तरीके से, फनी तरीके से वो अपने शोल्डर्स को मूव करवाती है। फनी फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और वो अकेले ही वहां से स्कूल से चली जाती है। पैगी वॉज रियली क्रूल, शी प्रोटेक्टेड, पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल। अब देखिए यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि पैगी जो है वो बहुत ही ज्यादा कैसी क्रूल सी दिखने वाली है, जो कि वांडा का मजाक उड़ाती है, लेकिन वास्तविकता में पैगी जो है वो क्रूल नहीं होती है। क्रूल क्या होता है, निर्दयी। पैगी कोई निर्दयी लड़की नहीं है। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, बुलीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स क्या, Those use their strength or power frighten weaker people, यानी कि वो लोग जो कि अपनी ताकत का इस्तेमाल गरीब लोगों को या जो बेचारे जो लोग हैं उनको डराने के लिए, जो कमजोर लोग हैं उनको डराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग क्या कहलाते हैं, बुलीज कहलाते हैं। तो वो क्या करती है कि जो पैगी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पैगी जो है वो छोटे बच्चों को जो बड़े बुलीज हैं उनसे बचाती है। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो कई घंटों तक दुखी रहती है, रोती है यदि वो देखती है। मिसट्रीटेड मतलब होता है मिसबिहेविंग, यानी कि जब किसी जानवर के साथ भी यदि खराब बर्ताव किया जा रहा है तो उस चीज के लिए भी पैगी को बुरा लगता है। मीन्स इन दो चीजों से यहाँ से हमें पता चलता है कि पैगी कोई निर्दयी लड़की नहीं है। आगे खुद ही जो राइटर है वो, नरेटर जो है वो हमें बताती हैं, डोंट इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, कि पैगी जो है यदि कोई उससे ये क्वेश्चन करता है, क्या क्वेश्चन करता है कि डोंट यू थिंक दिस इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, कि क्या ये निर्दयता नहीं है जिस तरह से वांडा के साथ तुम बिहेव करती हो। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो बड़ी हैरान हो जाती है। शी यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है किसके लिए, तो ये यूज हुआ है किसके लिए, पैगी के लिए। तो पैगी जो है वो हैरान होते हुए कहती है, क्रूअल, क्या निर्दयी। Why did the girl say she had 100 dresses? ये लड़की ऐसा कहती क्यों है, क्या कहती है कि उसके पास 100 dresses हैं। Anybody could tell that was a lie. हर कोई उसकी बात को सुनकर बता सकता है कि वांडा क्या कर रही है, झूठ बोल रही है। Why did she want to lie? और आखिर वो लड़की झूठ बोलना ही क्यों चाहती है। And she was not just an ordinary person. वो कोई सामान्य लड़की नहीं है। Else why did she have a name like that? सबसे बड़ी बात तो उसका नेम ही इतना फनी है। Anyway, they never made her cry.
यहाँ तक ठीक था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से कि उन्होंने वांडा को रुला दिया हो, तो कभी भी उनके साथ में ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में से आप पैगी का कैरेक्टर स्केच बना सकते हैं। यानी कि अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि पैगी का कैरेक्टर स्केच जो है वो आप लिखिए, तो इसमें काफी सारी चीजें हैं जिनको आप कैरेक्टर स्केच में, पैगी के कैरेक्टर स्केच में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। As for Maggie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats, अब रोज का काम बन गया था ये कि वांडा से ये पूछना तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितनी हैट्स हैं, ये पूछना, इस तरह से वांडा का मजाक उड़ाना ये अब डेली का काम बन गया था। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। And how many this and that she was bothering her. Bothering means होता है worried, परेशान करना, और डेली लड़कियां उसको परेशान करती थी, कितना तुम्हारे पास हैट है, कितनी ये है, कितनी वो चीजें हैं, ऐसे बोल बोल के लड़कियां डेली वांडा को परेशान करती हैं। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी जो है वो खुद एक गरीब लड़की होती है, वांडा भी गरीब है, मैडी भी यहाँ पे गरीब है। She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Hand-me-down यहाँ पे लिखा हुआ है handing down someone else, यानी कि जब हम किसी और को, दूसरे को अपने पहने हुए कपड़े उधारी दे देते हैं, पहनने के लिए दे देते हैं, हमेशा के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैंड मी डाउन क्लोथ्स हम बोलते हैं। तो मैडी जो है वो खुद भी दूसरों के छोड़े हुए जो कपड़े हैं वो पहनती है, इतनी ज्यादा गरीब है मैडी भी। थैंक गुडनेस she did not live up on bogging heights or have a funny name. लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैगी ना तो बॉगिंग हाइट्स पे रहती है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा मिट्टी और इस तरह का इन्वायरमेंट है, और ना ही उसका वांडा के जैसा फनी नेम है, तो इसलिए उसका मजाक उड़ने से बच जाता है। अच्छा, इस तरह से पढ़ाया हुआ जो है वो आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या मतलब अभी मैं आपका अगर फेस टू फेस हम लोग होते तो मैं आपसे पूछती कि बेटा समझ में आया है या नहीं आया है, तो अभी मैं आपके सामने नहीं हूँ, तो उस कंडीशन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला जो पैटर्न है, ये जो मेथड है, इस तरह से जैसे मैं अभी स्क्रीन पे जो है जो आपके टीचर है वो भी नज़र आ रही है और आपको जो है चैप्टर भी इजीली जो है वो दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, ये मेथड आपको कैसा लगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्योंकि अगर सामने होते तो आप मुझे वर्बली बता सकते थे, लेकिन अभी एक यही मीडियम है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, क्या आपको समझ में आ रहा है सब कुछ या नहीं, कि क्लियर है या नहीं, इतना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice. Sometimes when Peggy was asking Wanda, कई बार जब पैगी जो थी वो वांडा से क्वेश्चन करती थी, those question in the mocking, polite voice, बड़े ही जो है विनम्र आवाज में बोलती थी, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand. एम्ब्रास मीन्स क्या होता है, तो एम्ब्रास का मीन्स होता है क्या, शर्माना, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है एशेम्ड, शर्माते हुए या जो है शेम फील करते हुए। मैडी वहाँ पे, पैगी जो है वो क्या करती थी, वांडा का खड़े हुए वहाँ पे मजाक उड़ा रही है, लेकिन मैडी जो है उसके बीच में कुछ भी नहीं बोलती थी, बस जो वहाँ पे उसके जो हाथ पे जो कंचे या मार्बल्स बोलते हैं, पत्थर भी होते हैं और कंचों को भी बोलते हैं, तो उनको वो क्या कर रही है, अपने हाथ में जो है अपनी पाल्म होती है, हथेली का ये वाला जो पार्ट होता है, उसमें सिर्फ उनसे वो खेलती रहती थी। कौन, मैडी, यानी कि कभी भी पैगी के मजाक में वो उसका हिस्सा नहीं बनती थी। Rolling them not that she felt sorry for Wanda exactly. अब उसे ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे वांडा के लिए बहुत ही ज्यादा दुख होता था कि पैगी उसका मजाक उड़ा रही है, तो मैडी को बहुत ज्यादा दुख इस चीज के लिए नहीं होता था। She would never had paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dress game. शायद हो सकता है कि वो वांडा की तरफ तो कभी ध्यान देती भी नहीं, कि क्यों ध्यान नहीं देती, कि अगर पैगी जो है ये ड्रेस वाला जो गेम है ना, ड्रेस वाला गेम कौन सा, कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, तो यदि ये वाला गेम उसका शुरू नहीं होता ना, तो शायद मैडी जो है वो वांडा की तरफ कभी ध्यान नहीं देती। बट सपोज
Suppose Peggy and all the others started in on her next. लेकिन आप सोच सकते हैं पैगी और दूसरे सभी ने कैसे वांडा का मजाक उड़ाया और कैसे वो आगे सब कुछ करने वाले हैं. She was not as poor as वांडा. सबसे पहली बार यहाँ पे उसने सोचा क्या, मैडी सोचती है कि सोचो कि पैगी और दूसरे सभी के सभी इन ऑन हर यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो यूज हुआ है किसके लिए, मैडी के लिए, कि सोचो पैगी और बाकी की दूसरी लड़कियां यदि वांडा की जगह पे किसका, मैडी का ही मजाक उड़ाना कहीं शुरू ना कर दें. नेक्स्ट, suppose Peggy and all others okay, she was not as poor as Wanda perhaps. शायद जो है वो वांडा के जितनी करीब नहीं है perhaps, but she was poor. हालांकि वो वांडा के जितनी करीब नहीं है लेकिन फिर भी है तो poor, है तो गरीब ही ना. Of course she would have more sense than to say she had 100 dresses. और साथ में उसमें कम से कम इतनी सेंस है, कितनी सेंस है कि वो दूसरों के सामने ये नहीं कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. नेक्स्ट, still she would like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. और वो नहीं चाहती हैं कि सारी लड़कियां जो है वो उसके बाद मैडी का ही मजाक उड़ाना शुरू कर दें, लेकिन हाँ मैडी इतना जरूर चाहती है कि पैगी जो है वो वांडा का मजाक ना उड़ाए. ये उसकी इच्छा है, किसकी, मैडी की. अब जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये क्वेश्चंस इसी में से हैं, ठीक है. तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली कर पाएंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. भाई किस तरीके से वांडा दूसरे बच्चों से डिफरेंट थी, इजीली कर लेंगे. डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस, क्या सच में थी उसके पास. एंड व्हाट डिड यू थिंक शी व्हाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड. और यदि उसके पास नहीं थी तो वो आखिर ऐसा क्यों बोलती थी. Why did Maddie embarrassed by the question Peggy asked Wanda. मैगी क्यों जो है लज्जित महसूस करती है उस समय पे जब पैगी जो है वो वांडा से क्वेश्चन करती है. इज शी ऑल्सो लाइक वांडा और इज शी डिफरेंट. क्या मैडी जो है वो वांडा के जैसी थी या डिफरेंट थी. तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी में हैं जितना हमने अभी तक पढ़ा है. तो ये तीनों क्वेश्चन जो है वो आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं. नेक्स्ट आगे चलते हैं. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल. हालांकि यद्यपि आज वो स्कूल के लिए लेट हो गए हैं. दे यहाँ पे लिखा हुआ है, दे कौन, मैगी और जो पैडी और जो मैडी और पैडी. was glad she had not had to make fun of Wanda. और वो बहुत ही ज़्यादा आज खुश थी मैडी कि आज उन्हें वांडा नहीं मिली और वांडा का मजाक नहीं उड़ाया गया. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. शी यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है किसके लिए, मैडी के लिए. मैडी जो है वो अपने अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, मैथमेटिक के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में लगी हुई है एब्सेंट माइंडली, यानी पूरे फोकस के साथ नहीं. किसके साथ में, एब्सेंट माइंड मीन्स ध्यान कहीं और ही है. 8 times 8 लेट्स सी. वो अपने मन मन में बोलती है, बड़बड़ाती है, 8 गुना 8, चलो देखते हैं. शी विश्ड शी हैड nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say. उसके बाद वो सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए कि पैगी को never है, she would never have the courage. वो फिर सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए कि उसे पैगी को एक नोट लिख देना चाहिए, मीन्स एक नोटिस उसे देना चाहिए लिख के, क्या कि वो जो है क्या करे. लेकिन ऐसा वो क्यों सोचती है कि वो नोटिस लिख के दे या वो उसको नोट लिख के दे. तो ऐसा वो इसलिए सोचती है, क्यों, क्योंकि वो देखती है क्या कि उसको कभी भी इतना वो साहस नहीं कर पाएगी. किस चीज का साहस नहीं कर पाएगी, तो वो कभी भी इतना साहस नहीं कर पाएगी कि वो क्या करे, पैगी को डायरेक्ट बोल सके. क्या बोल सके कि हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज. कि देखो पैगी, जो तुम वांडा से बार बार ये पूछना बंद कर दो कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं. नेक्स्ट,
When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. और जब उसने अपने अर्थमेटिक की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया, देन उसके बाद she did start a note to Peggy. उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू कर दिया. Suddenly she paused and shuddered. Shuddered means क्या होता है? तो shuddered का मीनिंग क्या होता है? Shuddered का मीनिंग होता है क्या? Trembled, कपकपाना. और तभी एकदम से she यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है किसके लिए? मैडी के लिए. तभी मैडी जो है वो अचानक से एकदम कपकपा जाती है. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. और फिर वो अपने आप को इमेजिन करती है कि वो स्कूल यार्ड में खड़ी हुई है और पैगी और दूसरी लड़कियों का एक नया टारगेट बन गई है. किस चीज का टारगेट? मजाक उड़ाने का. यानी कि अब पैगी की जगह जो है वांडा की जगह पे पैगी और लड़कियां किसका मजाक उड़ा रही है? मैडी का. ऐसा कौन इमेजिन करता है? मैडी जो है वो इमेजिन करती है. नेक्स्ट, Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of the Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to discuss. Discuss means होता है क्या? हाइड करना, छुपाना. तो तभी वो क्या कि मैडी जो है वो सभी के मीन्स वो इस तरह से इमेजिन कर रही है कि मैडी जो है वो ग्राउंड के बीच में खड़ी हुई है, पैगी दूसरी लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही हैं. तभी पैगी उससे क्वेश्चन करती है कि बताओ तुम्हारी मैडी, तुम्हारी ये ड्रेस कहाँ से आई? तो मैडी को बेचारे को आंसर देना पड़ता है कि ये पैगी की पुरानी ड्रेस है जो कि उसकी माँ ने उसे जो है दी थी. उसकी माँ ने क्या किया कि पैगी की मदर ने मैडी की मदर को दिया था और मैडी की मदर ने क्या किया? उसके ऊपर जो भी पुराना जो दिख रहा था उसको छुपाने की कोशिश की है, ड्रेस को नया लुक देने की कोशिश की है. तो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं.